यहाँ पर एक क्वेश्चन है, द कोऑर्डिनेशन नंबर यानी उपसहसंयोजन संख्या एंड ऑक्सीडेशन स्टेट यानी ऑक्सीकरण नंबर या ऑक्सीकरण संख्या ऑफ Cr यानी क्रोमियम के लिए जो है कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट जो है किस में, इन K3Cr C2O4 होल 3 है ना, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में R रेस्पेक्टिवली है ना। इन चार ऑप्शंस में से ये सी ऑप्शन के लिए सही होगा, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर जो है क्रोमियम की इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कितनी होगी, 6 होगी, और ऑक्सीडेशन स्टेट जो है क्रोमियम के लिए इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या होगी, +3 होगी। ये किस तरह से होगा आइए हम देखते हैं। इसे हल करने के लिए हमें सबसे पहले इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को क्या करना होगा, आयनाइज करना होगा। तो क्या है हमारा ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड K3, उसके बाद जो है ये उपसहसंयोजक मंडल है ना, जिसको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। इसमें क्या है, क्रोमियम है और C2O4 होल थ्राइस। हमने इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर को बंद कर दिया, ठीक है। अब हम इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को आयनाइज करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पोटेशियम क्या है, 3 है तो 3 के पॉजिटिव, प्लस हम जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो होता है ये स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये क्या होता है, ये आयनाइज नहीं होता है, ऐसा कि ऐसे ही ये आयन पूरा एक मिल जाता है, यानी Cr C2O4 होल 3, और इस पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि पोटेशियम क्या है, 3 है। अब हमें क्रोमियम के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए जो है इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, इस निगेटिव आयन की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पर Cr, यहाँ पर C2O4 होल 3, और यहाँ पर जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे होल 3 नेगेटिव। हमें इसकी ज़रूरत है, हमने इसको अलग से निकाल लिया। हम जानते हैं कि जो क्रोमियम है ये क्या होता है, सेंट्रल मेटल आयन होता है, ठीक है। और इससे जुड़े कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जितने भी होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, लिगेंड्स कहते हैं। ये क्या होते हैं, लिगेंड होते हैं। तो यहाँ पर जो है एक ही लिगेंड है, वो क्या है, C2O4। हम जानते हैं ये क्या होता है, C2O4 2 नेगेटिव होता है। और अगर यहाँ पर हम इसको 2 नेगेटिव को हटा दें और ये पहले क्या कंपाउंड था, तो हम जानते हैं यहाँ पर ये क्या है, ऑक्जेलेट आयन है। और ऑक्जेलेट आयन किससे बनता है, इसमें अगर हम 2H पॉजिटिव वापस जोड़ दें, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्जेलिक एसिड बन जाएगा, H2C2O4, ठीक है। यानी हमारा जो ये ऑक्जेलेट आयन है, जो लिगेंड है, ठीक है ना, ये हमें किससे प्राप्त हुआ, किससे मिला, ऑक्जेलिक एसिड से मिला, है ना, H2C2O4 से। अगर इसको हम जो है संरचना के रूप में लिखें, स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखें, तो क्या हो जाएगा, ये COOH, ये हमारा ऑक्जेलिक एसिड है, ठीक है। तो यहाँ पे से अगर हमने ये हाइड्रोजन निकाल दिए, 2H+ निकालें, तो ये क्या होगा, इनके बीच का बॉन्ड किस पे, ऑक्सीजन के ऊपर रह जाएगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पर जो है ऑक्जेलेट आयन पर 2 नेगेटिव है ना, 2 नेगेटिव चार्ज है। और 2 नेगेटिव चार्ज यानी हर नेगेटिव चार्ज क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा होता है ना, हर नेगेटिव चार्ज क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है, जोड़ा होता है। यानी यहाँ पर ऑक्जेलेट आयन में ऑक्सीजन के ऊपर एक ये लोन पेयर और एक ये लोन पेयर हो गया। हम जानते हैं, हम एक लोन पेयर को क्या कहते हैं, एक डेंट कहते हैं, एक दांत, है ना। तो यहाँ पर ऑक्जेलिक एसिड पे क्या है, 2 लोन पेयर है, तो इसका मतलब ये द्विदंतु है, यानी ऑक्जेलेट आयन क्या होता है, बाइडेंटेट होता है। तो यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें कि हर जो लोन पेयर होता है वो क्या होता है, एक कोऑर्डिनेशन नंबर को शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्जेलेट आयन में कितने हैं, 2 लोन पेयर्स हैं, यानी यहाँ पर एक ऑक्जेलेट आयन का जो है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 2 होगा, ठीक है ना। एक ऑक्जेलेट आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 2। लेकिन यहाँ पर कितने ऑक्जेलेट आयन्स हैं, 3, यानी 3 ऑक्जेलेट लिगेंड्स जो है क्रोमियम यानी सेंट्रल मेटल आयन से
जुड़े हुए हैं किससे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। तो यहाँ पर जो है एक ऑक्जेलेट आयन में 2 जो है डेंट हैं, यानी एक ऑक्जेलेट आयन की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 2 हैं। तो यहाँ पर कितने ऑक्जेलेट आयन है, 3 हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्रोमियम की कोऑर्डिनेशन नंबर जो है कितनी हो जाएगी, टोटल 3 2 जा 6, यानी 6 कोऑर्डिनेशन नंबर जो है क्रोमियम की हो जाएगी इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। तो हमें जो है क्रोमियम की कोऑर्डिनेशन नंबर पता चल गई, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कितनी है, 6 है। अब हम जो है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे क्रोमियम की इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। अभी हमने देखा कि जो हमारा जो ऑक्जेलेट आयन है इसमें क्या होते हैं, इस ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव चार्ज और एक इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होता है, यानी टोटल जो है हमने अभी देखा कि C2O4 ऑक्जेलेट आयन पर क्या होते हैं, 2 नेगेटिव होते हैं, ठीक है ना। ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ऑक्जेलेट आयन की, एक ऑक्जेलेट आयन की 2 नेगेटिव। तो यहाँ पर कितने हैं ऑक्जेलेट आयन, 3 है, तो 3 2 जा 6, यानी टोटल जो है 6 नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी ऑक्जेलेट आयन की, ठीक है। और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर ऑक्सीडेशन ओवरऑल कितनी है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर यानी कॉम्प्लेक्स आयन की 3 नेगेटिव। तो यहाँ पर जो है ऑक्जेलेट आयन की 6 नेगेटिव है। तो यहाँ पर जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर की ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 3 है, और जो कि क्या है, निगेटिव में है। तो ध्यान रखना कि अगर ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट निगेटिव में है तो इसको जो है इस 6 में से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव होती तो हम क्या करते, ये अंदर वाली टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इसमें उसको प्लस कर देते, लेकिन यहाँ पर क्या है, निगेटिव में है, तो क्या करोगे, माइनस कर देना। तो 6 में से हमने 3 माइनस किया तो क्या बच जाएगा, हमारा 3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी, जो कि क्या है, पॉजिटिव में ही आएगी, क्योंकि हम जानते हैं हम यहाँ पर क्रोमियम के लिए यानी सेंट्रल मेटल आयन के लिए निकाल रहे हैं, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, पॉजिटिव में ही होती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, +3 हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा आंसर सी हो जाएगा, है ना। क्रोमियम के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और क्रोमियम के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।